एनिक किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ हेल्दी मंचूरियन की रेसिपी। इसे बनाना बहुत इजी है। इसके लिए मैंने लिया है पत्ता गोभी, प्याज, एक कद्दूकस किया हुआ और एक गाजर। इसे अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए। उसके बाद इसे एक बर्तन में निकाल लीजिए ताकि हम बॉल्स बनाने के लिए डो बना लें। उसके लिए आप इसे अच्छे से ले लीजिए, सारा मिक्सचर जो है और सारा जो कद्दूकस किया हुआ है उसे ले लीजिए। और इसमें मैंने लिया है ग्रीन चिली। रेड चिली मैं थोड़ा कम खाती हूँ, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा कम यूज़ किया हुआ है। और इसे अच्छे से अब मिक्स करने वाले हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है नमक, और फिर इसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी आटा। मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था, ये सिर्फ मैंने 2 लोगों के लिए बनाया है और ये उसके लिए काफ़ी था। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी सोया सॉस। सोया सॉस डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम मंचूरियन वाला। और ये एकदम जो बाहर जो मंचूरियन मिलता है एकदम वैसे मंचूरियन बनते हैं, और वो भी बहुत हेल्दी। इसे अच्छे से डो बनाने के बाद इसके अच्छे अच्छे क्यूट से बॉल्स बना लीजिए। आपको जितने इसके साइज़ बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर आप चढ़ाइए कढ़ाई में तेल गरम होने। जैसे ही तेल थोड़ा गरम हो जाए उसके बाद एक एक करके सारे बॉल्स को आप डाल दीजिए, ताकि अब हम अपने मंचूरियन को अच्छे से तल लें। और ये हमारे रेसिपी के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। और इसे धीरे धीरे एकदम मीडियम फ्लेम पे तलना है, ताकि सारे जो मंचूरियन है एकदम क्रिस्पी बने, ना ही ज़्यादा नरम बने और ना ही ज़्यादा कड़क, ताकि खाने में भी एकदम क्रिस्पी लगे और मज़ा आ जाए। तो चलिए हम इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं, तल लेते हैं अच्छे से तेल में। और आपको अगर इसे नहीं तेल में सेकना है तो आप इसे कम ऑयल में भी कर सकते हैं, सेक सकते हैं। बट मंचूरियन को तलना तो ज़रूरी ही होता है, तभी तो मंचूरियन का टेस्ट आएगा। और अगर ये इसे हेल्दी बनाना है तो आप इसे बिना तले भी स्टीम करके भी बना सकते हैं, अगर आपको स्टीम वाले पसंद है। बट मुझे तो तले हुए पसंद है, क्रिस्पी क्रंची पसंद है, इसीलिए मैं इसे अच्छे से तेल में ही तल के बनाऊंगी। और मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ मंचूरियन, इसीलिए मैं कम खाती हूँ, तो मैं तो तेल से तले हुए ही बनाऊंगी अपने लिए। और ये मंचूरियन मैंने सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया है और ये बहुत अच्छे लगे थे। और ये काफ़ी कम क्वांटिटी और 2 लोगों के लिए। और बहुत ये मंचूरियन की रेसिपी मैंने ऑनलाइन ही सीखी थी, यूट्यूब से देख के। और ये मंचूरियन मुझे बहुत पसंद आए थे। आप भी इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी भी है। अगर आप इसे तेल में ना तले तो ये ज़्यादा हेल्दी होंगे, बट हाइजीनिक तरीके से बनाया हुआ है, इसीलिए घर पे तब भी गुड है। अगर आप बाहर से मंचूरियन खाते हो उससे तो बेटर ही है ये कि घर पे मंचूरियन जो बना रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे और टेस्टी और हेल्दी भी है। और मैं हेल्दी चीज़ें ही ज़्यादा बनाती हूँ, बट इसको मैंने तेल में इसीलिए तला है ताकि मुझे टेस्ट अच्छा मिले, क्योंकि मैंने जो मंचूरियन खाया है वो मुझे ऐसे ही पसंद आते हैं, इसीलिए मैं इसे अच्छे से तेल में तल लूँगी। इसे एक एक करके अच्छे से तल लीजिए। और ये रेसिपी मैंने बहुत बार बनाई है, घर वालों को खिलाई है, घर वालों को ये बहुत पसंद आई है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और अगर मेरी ये रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अच्छी रेसिपीज़ लगे तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए घर पे, सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मैं भी मेरे घर पे बनाती रहती हूँ ये रेसिपी, बट ये मैं अभी बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ। पहले मैं इसे बहुत बनाती थी, ऑलमोस्ट वीकली या फिर मंथ में एक बार बन ही जाता था ये हमारे घर में। बट अब काफ़ी कम कर दिया है, अब ऑलमोस्ट 2 और 3 इयर्स बाद ही मैंने इसे अब बनाया है। मुझे क्रेविंग हो रही थी एक्चुअली, तो इसीलिए मैंने बनाया है इसे। और हमारे घर के पास मंचूरियन थोड़े कम ही टेस्टी मिलता है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो खुद के ही हाथों का मंचूरियन बना के खाया जाए। तो मैंने ये बनाने का ट्राई किया और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों अपने दूसरों के हाथ का खाएं, खुद के ही हाथ का बना के खाओ और खुश हो जाओ। इसीलिए मैंने इसे घर पे ही बनाया है। और ये ऑलमोस्ट ऐसे ब्राउन कलर होते तक इसे अच्छे से सेक लिया है, तल लिया है। अब इसके बाद हम मंचूरियन की ग्रेवी की प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन कुछ नहीं करनी है, बस हमें इसके ही आगे इसी कढ़ाई में हम आगे की जो विधि है, जो रेसिपी है वो आगे हम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप और हाँ, अगर आपको मंचूरियन बॉल्स
बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप क्या करिए, जो आपने जो इसका जो डो बनाया था बॉल्स का, उसमें थोड़ा सा पका हुआ राइस डालिए और उसे अच्छे से मिला लीजिए और उसके बॉल्स बना लीजिए उसी में मिला के। तो यकीन मानिए बहुत क्रिस्पी मंचूरियन बनते हैं। ये मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था बट मम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं है राइस वाला, तो फिर मैंने उसे इसमें नहीं डाला था ज़्यादा। और फिर इसे अच्छे से ब्राउन होने तक निकाल लीजिए। फिर इसमें मैंने पहले निकाल लिया था, उसके बाद मुझे कम ब्राउन लग रहे थे तो मैंने इसे वापस से डाला, फिर से तला ताकि अच्छे से ये ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी मंचूरियन हमें मिले। अब इसमें से तेल थोड़ा कम कर लेंगे, मैंने तेल कम ही डाला है इसमें। और जो हमारा कद्दूकस किया हुआ जो सामान था बचा हुआ, जैसे कि प्याज थोड़ा सा हमने बचा लिया था क्योंकि हम ग्रेवी में डालने वाले थे, प्याज, गाजर और पत्ता गोभी, और इसमें हमने जो ग्रीन चिली का जो पेस्ट बनाया था हम वो भी यूज़ करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते करते अच्छे से इसे सेकना है ताकि इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मसाले को जब तक अच्छे से पकाओ नहीं तब तक इसका टेस्ट नहीं आता है। मैंने यहाँ पर रेड चिली या फिर ग्रीन चिली सॉस का यूज़ नहीं किया है, कुछ लोग वो भी यूज़ करते हैं बट वो काफ़ी दिनों से बना हुआ रखा हुआ होता है, इसीलिए मैं उसे कम ही यूज़ करती हूँ। पहले मैं डालती थी बट अब मैंने कम कर दिया है। अब मैंने ये जो मंचूरियन है ये मैंने बहुत कम चीज़ों से बनाया है। एक तो वेजीज़ ही डाली है मैंने इसमें अधिकतर, और एक सोया सॉस और मैंने विनेगर, बस 2 चीज़ें मुझे लगी थी, बाकी मैंने पूरा मंचूरियन जो है खुद से ही बना लिया है। और सॉस, टोमेटो सॉस तो डलता ही है, वो तो डालना ही होता है। मतलब 3 चीज़ें हमने उसे बाहर की यूज़ की है, बाकी ये सारी चीज़ें आपको घर पे ही मिल जाएगी, वेजीज़ वगैरह सब कुछ। तो ये बहुत इजीली बन जाता है। और ये मैंने गेहूं के आटे का बनाया है, तो ये इसमें मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, तो ये काफ़ी हेल्दी है। मैदा वाले मंचूरियन से तो हेल्दी ही है। ठेले वाले या फिर जो बाहर वाले जो होते हैं वो मंचूरियन कैसे बनाते हैं, उसमें मैदा डालते हैं। मैदा डालने से क्या होता है कि वो अपने आप ही क्रंची हो जाते हैं, बट मैंने यहाँ पे चावल डाला है जिससे कि जो मंचूरियन है वो ज़्यादा क्रिस्पी बने और उसका जो बॉल बनाओ तो वो बहुत अच्छे बन भी जाते हैं। इसीलिए मैंने इसे यूज़ किया है और ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, मेरे कहने पे प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आपके घर वाले बहुत खुश होने वाले हैं इस रेसिपी को अगर आप बनाते हैं। और इसमें और भी आपको डालना है, और भी अगर वेजीज़ ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। जो आपको आपके पसंद की जो वेजीज़ है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास शिमला मिर्च था नहीं, इसलिए मैंने उसे नहीं डाला है। अब मेरे पास जो जो चीज़ें थी मैंने उससे ही मंचूरियन बनाया और ये बहुत टेस्टी बना है। मंचूरियन के लिए मेन जो होता है, मतलब मेन सामान जो होता है वो पत्ता गोभी है। अगर आपके पास पत्ता गोभी है तो आप सिर्फ पत्ता गोभी से भी मंचूरियन पूरा बना सकते हैं। ये गाजर मेरे पास रखा हुआ था क्योंकि मैं सैलेड ज़्यादा खाती हूँ, तो इसीलिए मैंने गाजर भी डाल दिया इसमें। और चिली और अनियन तो आपके पास मिल ही जाएगा, वो तो सबके हर घर में होता है, तो इसीलिए इसमें बहुत ईज़िली बन जाता है। और इसे अच्छे से सेकने के बाद अब हम आगे का जो है वो देखते हैं। आगे की विधि ज़रूर देखिए और इसे अच्छे से सेक लीजिए। पहले जैसे आप सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही इसे सेकना है। और इसमें 3 चीज़ें लगती हैं। एक तो सोया सॉस लगेगा और एक हमें लगेगा विनेगर और एक हमें लगेगा रेड टोमेटो केचप तो चाहिए ही है मंचूरियन में, सॉस तो चाहिए। इसे आप घर पे भी बना सकते हैं, बट मैंने अभी यहाँ पे किसान केचप यूज़ किया है। अभी मेरे पास वही था, अभी मैंने घर पे केचप नहीं बनाया है, लेकिन जब भी मैं बनाऊँगी तो उसकी भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। विनेगर तो हम घर पे नहीं बना सकते हैं, अगर विनेगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। एक लेमन लीजिए और उसका रस निकालिए और उसका रस भी डाल सकते हैं, उससे भी एकदम खट्टा मीठा चटाकेदार एकदम मंचूरियन बन के रेडी हो जाता है। अब इसे अच्छे से सेकने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। अब इसमें हम आगे की चीज़ें डालेंगे। हमारे यहाँ पे लाइट चली गई थी तो मैंने यहाँ पे फ़ोन का जो फ्लैश लाइट होती है उससे अपना वीडियो शूट किया है, तो थोड़ा इसमें क्वालिटी आगे ऊपर नीचे हो गई है, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करिए थोड़ा सा। और इसके बाद अभी ऑलमोस्ट हो गया है बन के, तो अब इसमें मैं डालूँगी सोया सॉस शायद ख़त्म हो गया था,
थोड़ा ही बचा था। अब मैं इसमें सोया सॉस का जो वो है पाउच है, उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डालने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो सोया सॉस है वो निकल नहीं रहा था। तब तक मेरा ये जो वेजीज़ थी वो भी रेडी हो गई थी ऑलमोस्ट, और ये नीचे लगने भी लगी थी। आप इसे चम्मच चलाते रहिए। अगर आपको ऑयल कम लग रहा है, और इसमें ऑयल एकदम कम डालना है, मैंने बहुत कम ऑयल डाला है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो मंचूरियन बॉल्स हैं उन्हें ऑयल में अच्छे से मतलब सेका हुआ था, इसीलिए अब इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, ताकि थोड़ा तो हम ऑयल कम करें यूज़। बट मंचूरियन बॉल्स जो है उन्हें तो तलना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने उसे तला है। नहीं तो अगर मुझे अवॉइड करना था तो मैं इसे अवॉइड कर देती डालना, सेकना, तलना। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मैंने इसमें डाल दिया है सोया सॉस, और इतना सफिशेंट है, ज़्यादा नहीं लगेगा। सिर्फ 1 और 2 टेबल स्पून डालिए। अगर आप 1-2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ 1 टेबल स्पून डालिए सोया सॉस, वो भी सफिशेंट है। और अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डाल सकते हैं। जैसे अगर आप 8 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2-3 चम्मच आप डाल सकते हो सोया सॉस। और यहाँ पे मैंने डाला है विनेगर। अभी विनेगर भी मैंने ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून डाला है। इसे अच्छे से डालने के बाद मिक्स करिए और इसे अच्छे से पकने देते हैं, ताकि इसका जो ग्रेवी है वो अच्छे से बने। और अब मैं इसमें डालूँगी किसान का टोमेटो केचप, क्योंकि अभी मेरे पास घर का बना हुआ केचप नहीं रखा हुआ था, तो मैंने टोमेटो केचप ही यूज़ किया है। और अभी चल रहे हैं समर सीज़न, और समर सीज़न में टमाटर तो बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए मैंने अभी तो दुकान से ही यूज़ किया है, शॉप का ही लिया हुआ मेरा केचप था। और इसको अब अच्छे से हम पकने देंगे। ये जो हमने ग्रेवी बनाई है, अब इसे अच्छे से पकने देंगे। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप इसे चख के देख सकते हैं थोड़ा सा, कि अगर सॉस कम है या तो फिर विनेगर कम है, तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। अब हम इसमें डालेंगे, हमने जो मंचूरियन बॉल रेडी किए थे, अब हम मंचूरियन बॉल्स डालने वाले हैं। मंचूरियन बॉल्स को अच्छे से डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि बॉल्स जो है वो अच्छे से इसमें सोक हो जाए, और इसका जो टेस्ट है, ग्रेवी का जो टेस्ट है, बॉल्स के अंदर तक चले जाए, ताकि मंचूरियन अजीब ना लगे खाने में। और मुझे तो थोड़े सेमी ग्रेवी वाले ही पसंद है, ज़्यादा एकदम ड्राई मंचूरियन भी नहीं पसंद है, और ना ही एकदम ग्रेवी वाला जो मंचूरियन वो पसंद है। मुझे एकदम मीडियम होना चाहिए इसका जो ग्रेवी है, ना ज़्यादा ना कम। और फिर इसको अच्छे से पका लीजिए। पकाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ताकि अच्छे से इसमें जितना भी पानी है वो सूख हो जाए। और इसमें मैंने मेरे जो बॉल्स है वो बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, और ना ही गीले बने थे पानी डालने के बाद भी। और इसकी जो ग्रेवी है वो एकदम अंदर तक चली गई थी, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा राइस डाला था मम्मी से छुप के, इसीलिए मैंने वीडियो में भी नहीं डाला था, डालते हुए नहीं दिखाया, ताकि मम्मी को पता ना चले। और इसको मैंने अच्छे से पका लिया है। पकाते पकाते मुझे एकदम थोड़ा ड्राई चाहिए, तो मैं इसे अच्छे से थोड़ा ड्राई कर लूँगी। और ये देखिए मेरे मंचूरियन एकदम बन के रेडी है। इसे आप अपनी फैमिली के साथ सर्व करिए।